बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में दिशा नाम की एक 10 साल की बच्ची रहती थी। उसका नाम ही उसकी पहचान थी। हमेशा मुस्कुराती, सबके जीवन में उजाला भरने वाली। गांव छोटा था, पर वहां की हवा, नदियां और पेड़ पौधे उसे बहुत प्यारे लगते थे। दिशा को पढ़ाई से बेहद लगाव था। वह रोज सुबह जल्दी उठकर माँ के साथ खेतों में काम करने जाती, फिर स्कूल की घंटी बजने से पहले दौड़कर पहुंच जाती। उसके पास महंगे कपड़े नहीं थे, न ही ढेरों किताबें, लेकिन ज्ञान पाने की उसकी चाहत सबसे बड़ी थी। स्कूल में उसकी शिक्षिका अंजलि मैम हमेशा कहती, बच्चों, पढ़ाई सिर्फ अंक लाने के लिए नहीं, बल्कि जीवन में सही रास्ता चुनने और अच्छा इंसान बनने के लिए होती है। ये बात दिशा ने अपने दिल में बसा ली थी। गांव का छोटा स्कूल था और उसमें ज्यादा किताबें भी नहीं थी। दिशा को पढ़ाई का इतना शौक था कि वह गांव के बुजुर्गों से कहानियां सुनती, जंगल के पौधों को पहचानती और नदी के किनारे बैठकर रेत पर गणित के सवाल हल करती। एक दिन गांव में सरकारी अधिकारी आए। उन्होंने गांव में एक चलित पुस्तकालय शुरू किया। हर हफ्ते एक वैन गांव में आती और बच्चों को किताबें पढ़ने के लिए देती। दिशा की आंखों में चमक आ गई। वह हर हफ्ते वैन का इंतजार करने लगी। कभी विज्ञान की किताब, कभी इतिहास, कभी कविताएं, सब पढ़ जाती। धीरे धीरे गांव के और बच्चे भी उसके साथ जुड़ने लगे। दिशा की एक खास दोस्त थी आरोही। आरोही को पढ़ाई में उतनी रुचि नहीं थी। उसका ज्यादातर समय खेलों और शरारतों में बीतता। एक दिन उसने दिशा से कहा, तुम तो बस किताबों में ही डूबी रहती हो, इससे क्या होगा? खेती करनी है, घर संभालना है, ये पढ़ाई किस काम की? दिशा मुस्कुराई और बोली, ज्ञान का कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। जो सीखते हैं वही जीवन को बेहतर बना पाते हैं। देखना, पढ़ाई ही हमें समस्याओं से बाहर निकालेगी। आरोही ने बात पर ध्यान नहीं दिया, पर दिशा ने हार नहीं मानी। जब भी उसे नया ज्ञान मिलता, वह आरोही को समझाने की कोशिश करती। कभी पौधों की औषधीय बातें, कभी गणित के छोटे छोटे खेल, कभी नैतिक कहानियां। धीरे धीरे आरोही भी उसकी बातों में रुचि लेने लगी। गांव में एक बड़ी समस्या थी, पानी की कमी। बारिश न होने के कारण खेत सूखने लगे थे। नदी में भी पानी कम होने लगा था। गांव वाले चिंतित थे। दिशा ने अपनी विज्ञान की किताब में पढ़ा था कि पानी को बचाने के कई तरीके हैं, जैसे जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन और तालाबों की सफाई। उसने गांव की सभा में जाकर कहा, हम सब मिलकर छतों से पानी इकट्ठा कर सकते हैं, पुराने तालाब को भी साफ कर सकते हैं। अगर हम छोटे छोटे गड्ढे बनाएंगे तो बारिश का पानी जमीन में समा जाएगा और कुएं फिर से भर जाएंगे। गांव के बड़े लोग पहले हंस पड़े। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि एक 10 साल की बच्ची इतना बड़ा सुझाव दे सकती है, लेकिन अंजलि मैम ने उसका साथ दिया। उन्होंने बच्चों और युवाओं की एक टोली बनाई और तालाब की सफाई शुरू कर दी। धीरे धीरे बड़ों ने भी मदद करनी शुरू की। उस साल बारिश ठीक हुई और गांव का तालाब भर गया। कुएं में भी पानी आने लगा। सबने देखा कि दिशा की सीख कितनी काम आई। अब गांव वाले दिशा को सिर्फ एक बच्ची नहीं, बल्कि प्रेरणा मानने लगे। आरोही, जो पहले पढ़ाई को बेकार समझती थी, अब हर रोज दिशा के साथ बैठकर पढ़ाई करने लगी। एक दिन आरोही बोली, तुम सही कहती थी दिशा, ज्ञान ही सबसे बड़ी ताकत है। अगर हम सीखेंगे तो न सिर्फ अपना बल्कि पूरे गांव का भला कर पाएंगे। दिशा हंसते हुए बोली, हाँ आरोही, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। चलो अब हम दोनों और बच्चों को भी पढ़ाएं।
धीरे धीरे गांव के बच्चे दिशा से प्रेरित होने लगे। वे सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि प्रकृति, अनुभव और एक दूसरे से भी सीखने लगे। दिशा का सपना था कि वह बड़ी होकर वैज्ञानिक बने और गांव के लिए नई तकनीकें विकसित करे ताकि खेती आसान हो, पानी बच सके और हर बच्चा पढ़ाई कर सके। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि ज्ञान सबसे बड़ी पूंजी है। छोटे प्रयास भी बड़ा बदलाव ला सकते हैं। पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, हम प्रकृति, अनुभव और लोगों से भी सीख सकते हैं। सपने देखने से ही बदलाव संभव है और सच्चा मित्र वही है जो सही राह दिखाए। धन्यवाद।